जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देर न करते हुए ये प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। यहां से यकीन मानो बहुत से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है? खून के जमाने में आवश्यकता होती है विटामिन के की। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो आप सभी लोग जानते हो, गेहूं का अंकुरित तेल। अगला प्रश्न है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका भी सटीक आंसर आप सभी लोग जानते हो, कैल्शियम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? तो वह है फ्लोरीन। किसके नाम? फ्लोरीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज तत्व आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है? तो वह कथन कौन सा है? तो वह कथन कौन सा है? पोटेशियम है। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाएं और आपको इसका पीडीएफ और वीडियो का टाइमिंग आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में। कह रहा है, सागरीय खार पतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खार पतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? आयोडीन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वह स्रोत कौन सा है? शैवाल। कौन सा है? शैवाल। अगला प्रश्न है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? आप सभी लोग जानते हो, हड्डियों के निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में, यौन संपोधक में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो वह तत्व है कैल्शियम है। कैल्शियम है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निर्मित है? किससे निर्मित है कैल्शियम का निर्माण? तो आप सभी जानते हो, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? तो आप सभी लोग जानते हो इसका सटीक आंसर कौन सा है? तो इसका सटीक आंसर है उपरोक्त में से सभी से होता है। मांसपेशियों के कार्य करने से, खून के जमने से, हड्डियों के विकास में, इन सभी से कार्य है। अगला, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? तो इसका भी सटीक आंसर जानते हो, आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करते हैं। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? खाने की चीज़ में किससे प्राप्त करता है? तो आप जानते हो, पालक में लौह युक्त पदार्थ पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में। लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक किस लिए है? शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए लौह की आवश्यकता होती है। अगले बात की बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यानी ये भी आवश्यकता होती है, हीमोग्लोबिन एवं आरसीबी में भी आवश्यकता होती है, सामान्य स्वास्थ्य में भी आवश्यकता होती है। यानी उपरोक्त तो सब सी इसका विकल्प सही हो जाएगा। आइए 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सेब में सबसे ज़्यादा लौह युक्त पदार्थ पाया जाता है। अगला, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लौह युक्त तत्व पाया जाता है? तो वह तत्व कौन सा है? तो है वो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लौह युक्त
तक तो पाया जाता है। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और आप इसका PDF चाहते हो तो JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें जिससे आपको इसका PDF आपको मिल सके। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया, 66 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं, किसका युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप बताइए कि किसका युग्म सुमेलित नहीं है। तो थायमिन से बेरी रोग होता है, बिल्कुल। स्कर्वी रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल रोग होता है, ये गलत है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं। विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है, बेरी नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वर्णधानता रोग नहीं होता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? अगला कह रहा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्विक वाला विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सुमेलित है या नहीं, ये कमेंट करके हमें बताइए, सुमेलित है या नहीं। तो ये विटामिन ए की कमी से वर्धनता रोग, रिकेट्स रोग नहीं होता, सूखा रोग नहीं होता है, ये आप कमेंट करके बताइए। जो सुमेलित है या नहीं ये बात कर रहा है, तो सुमेलित कौन सा है या नहीं? तो पहला सुमेलित नहीं। विटामिन B1 से बेरी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन C से स्कर्विक, बिल्कुल सही है। तो यहाँ B और A और मतलब 2 और 3 सही है, A नहीं सही है, तो इसका विकल्प नंबर B ही सही होगा। आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।